आपने कहा कि मम्मी 2 महीने के लिए आई हैं, 2 महीने के बाद चली जाएंगी। वो आई हैं, वो चली जाएंगी, वो तो बाहर वाली हैं ना। रहना तो हमें तुम्हें साथ में है। फिर अगर मैं कोई बात वो बोलती हैं, अगर मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ तो मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया जाता है? मैं भी इंसान हूँ ना। जब मुझे बिना बात की डांट पड़ती है या फिर जो चीज़ मैं नहीं की होती हूँ उस चीज़ को मुझे सुनना पड़ता है। जब मैं जवाब देती हूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है कि मैं ज़बान लड़ाती हूँ और जवाब देती हूँ मम्मी पापा के सामने या घर वालों के सामने। तो वही चीज़ें मेरे लिए भी तो सोचो कि मम्मी पापा के सामने से डांट दे रहे हैं तो इसे कैसा लगता होगा। या फिर आपने जब मुझे अपने पास रखा था तब ना मेरे घर वालों से बात की थी, ना मेरा बायोडाटा पूछा था। मेरे काम को देखकर, मेरी बात को सुन के, मेरी बातों को समझकर यहाँ पर रखा था। तो अगर मैं कोई गलती करूँ, जैसे अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मेरे घर वालों को नहीं बताया जाता है। तो अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे घर वालों को क्यों बताया जाता है? मैंने एक बार भैया से शिकायत की तो आपको इतना बुरा लगा। और आपने कभी सोचा कि जिस माँ बाप को, जिस भाई बहन को मुझ पे नाज है कि मेरी बहन या मेरी बेटी वहाँ रहकर या कहीं भी रहकर खुद का ख्याल रख सकती है और काम कर सकती है, अपने बल पर कुछ भी कर सकती है, और आपने खुद उस भाई को अपने घर में बुलाकर मेरी बुराइयों का पिटारा खोल दिया उनके सामने। तो मुझे कैसा लगा होगा बताओ? और बताया भी तो केवल कमियां। जब कमियां बताओ तो अच्छाइयाँ भी बताओ। जैसे मैंने एक दिन दाल बिना गरम किए दे दी तो मेरे भाई से पट से बोल दी, लेकिन कभी मेरे भाई के पास फ़ोन करके उनसे कहा, उनसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है या उसे क्या पसंद है, वो अगर गुस्सा होती है तो क्यों होती है। आप मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं घर से बाहर जाऊं, यानी आप घर से बाहर जाओ तो मैं आपके पास फ़ोन करूं, पूछूं कि तुम कब आओगी, कैसी हो, पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। लेकिन कभी आपने जाते वक्त मुझसे कहा, कभी अपनी खुशी से आपने, भैया आपने या भाभी आपने, कभी मेरे हाथों पर 100, 50 या 10, 20 रुपया रखा कि लो ये पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जो तुम्हारा मन करेगा वो लाके खा लेना या बना लेना या जाके शॉपिंग कराना। जब मुझे काम पे रखे थे यहाँ पे अपने पास तो मुझे 2 लोगों का ख्याल रखना था, 2 लोगों के साथ रहना था। अब अगर तुम्हारे मम्मी पापा आके 1 महीना या 2 महीना यहाँ रहते हैं, मैं 2 महीने किसी को खाना बनाकर खिला सकती हूँ, 2 महीने किसी का बात सुन सकती हूँ, 2 महीने किसी के लिए काम कर सकती हूँ। तो उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया? बस ये कि तुम 2 महीने से सही से बिहेवियर नहीं कर रही हो, 2 महीने से हंस नहीं रही हो, बोल नहीं रही हो, हमारे साथ नहीं बैठ रही हो, क्यों?
मेरे कामों का एहसान ये है, आपकी माँ को जो नहीं पसंद है वो चीज़ मैं नहीं बनाती। दाल में मिर्चा तड़का लगाया हुआ उन्हें नहीं पसंद है। 2 महीने से मैं दाल को तड़का 2 बार लगाती हूँ। दिन में मैं रोटी नहीं बनाती थी, लेकिन अब रोटी बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। पर ये चीज़ किसी को नहीं दिखा कि जहाँ सुबह हम 7 बजे के बाद सोकर उठते थे, 8 बजे के बाद, वहाँ पे अब पहले उठते हैं। आपके उठने से पहले उन्हें चाय बनाकर दे देती हूँ, दूध गर्म करके दे देती हूँ। ये चीज़ उन्होंने तुमसे कहा कभी? नहीं। या आपने पूछा कभी? नहीं। क्योंकि वो तो मेरा काम है, मुझे उस चीज़ की सैलरी मिलती है। अगर तुम्हें ऑफिस 10 बजे जाना हो और फिर किसी इंसान के कारण या किसी काम के कारण तुम्हें 9 बजे ऑफिस जाना पड़े, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और फिर जो काम तुम्हें 1 घंटे में ख़त्म होना था, वही वर्कआउट तुम्हें 2 घंटे के लिए कर दिया जाए और लगातार तुम्हें 2 महीने के लिए वही काम किया जाए, और फिर तुम कहो कि तुम पहले जैसे मुस्कुराती थी, वो ऐसे कैसे नहीं मुस्कुराती हो। सोचो पहले। और फिर ऊपर से काम करने के बाद तुम्हें डांट पड़े, खुद भी डांट निकालो और जो है वो भी डांटे, और फिर ये कह दिया जाए कि तुम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दो। उनकी बातों को तो नज़रअंदाज कर दो, लेकिन आपके बिहेवियर को कैसे नज़रअंदाज करो? कैसे? नहीं कर सकती। मैं इंसान हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि मैं बातें बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ा, क्योंकि आप मेरी बातें नहीं सुनती हो।